पूरे देश में इस वक्त नुपुर शर्मा का विवाद चारों तरफ छाया हुआ है। 56 के 56 अरब देश भारत के सामने यहाँ पर छाती खोलकर खड़े हो गए थे, लेकिन वो भूल गए यहाँ पर मोदी सरकार है जिससे कि 56 इंच के सीने के आगे किसी की नहीं चलती। तो ये तो सिर्फ अरब देश थे। अरब देश के अलावा चीन भी भारत को खूब घेरने में जुटा हुआ था, उसको तो मौका मिल गया। पाकिस्तान ने भी भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे सीधे चीन को चेतावनी दे दी है। दरअसल जयशंकर ने शनिवार को एक टीवी चैनल से बातचीत में साफ कहा है कि चीन को किसी भी सूरत में वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब LAC पर एक तरफा बदलाव नहीं करने दिया जाएगा। लद्दाख के पूर्वी इलाके में LAC पर उपजे विवाद के बारे में जयशंकर ने कहा कि चीन ने 1993 और 1996 में जो समझौते किए थे उनका उसने उल्लंघन किया है। इसका इरादा बड़ी तादाद में सेना तैनात कर LAC को एक तरफा बदलने का था, लेकिन हमारे वीर जवानों ने शहादत देकर चीन के इरादों पर पानी फेर दिया। जयशंकर ने आगे कहा कि उस समय हम कोरोना के कठिन दौर में थे, लेकिन संगठन नामक और नियोजित कोशिश से LAC पर उनका मुकाबला करने में सक्षम रहे। कभी कभी मुझे लगता है कि लोगों को विशेषज्ञ और हमारे देश की राजनीति में भी ऐसे ठीक से मान्यता नहीं मिलती। भारत चीन विवाद के बारे में उन्होंने कहा कि आमतौर पर गश्त की जगहों पर कोई तैनाती नहीं होती। सेना को सीमा के पास अंदरूनी इलाकों में रखा जाता है, लेकिन कुछ लोगों के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में सामान्य विचार होते हैं। जयशंकर ने आगे कहा कि लद्दाख में जो हुआ वो इसी का नतीजा था। चीन ने LAC के पास अपने इलाके में तैनाती की, ये नई बात थी। हमने अग्रिम इलाकों में जवान तैनात किए। मामला खतरनाक था और गलवान में हमारी आशंका सही साबित हुई। उन्होंने कहा कि चीन से टकराव वाली कई बिंदुओं पर मामले सुलझ गए हैं। कई जगहों से उनकी और हमारी सेना वापस लौटी। अप्रैल से पहले की हालात अब नहीं है। हमने ठोस समाधान किए और आगे अगर चीन ऐसा कुछ करता है तो हम उसको जरूर मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमन, वीके न्यूज।